गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम स्विक्स का चैप्टर नंबर पहला पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, मतलब विविधता की समझ। विविधता, डाइवर्सिटी होती क्या है? खाना पीना अलग अलग, कपड़े अलग अलग पहनना, भाषा अलग अलग बोलना, ये सारी क्या है? ये विविधता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक छोटी सी मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ ऐसे ही समझने के लिए। किसी के पास अगर दौलत ज़्यादा है, मतलब कोई अमीर ज़्यादा है, किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है, और किसी के पास दौलत कम है और किसी के पास ज़मीन कम है, मतलब कि अलग अलग हो गया उन सब में, मतलब कोई अमीर है और कोई गरीब है। उसी तरह से मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हर जगह पे, हिंदुस्तान के या इंडिया के किसी भी कोने में आप देखिए, वहाँ का खाना पीना अलग अलग होगा। वहाँ पे जो कपड़े पहनते हैं वो अलग अलग, मतलब कि वहाँ का पहनावा भी अलग अलग होगा। और वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है, जो लैंग्वेज बोली जाती है, बोली, वो भी अलग अलग होती है। तो जैसे कि जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू में अलग बोली बोली जाती है, मतलब जम्मू में डोगरी बोली जाती है, तो कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी भाषा बोली जाती है, तो किसी और इलाके में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये मतलब है किसका? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटीज़ का, मतलब विविधता के बारे में मैंने आपको बताया। तो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया। India is a land of diversity. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals and practice. India is a land of diversity. कहा जाता है लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़ का मतलब है हमारे देश में हर चीज़ की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। चाहे आप लैंग्वेजेस की बात करिए, भाषा की, हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। आप चाहे खाने पीने की बात कर लीजिए, देश के हर कोने में अलग अलग तरह की चीज़ें खाई जाती हैं। आप चाहे फेस्टिवल, त्योहारों की बात कर लीजिए, देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं और अलग अलग तरह के रिलीजन लोग प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए कहते हैं इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? From thousands of years, people have been traveling from one place to another in ships, on horses, camels, or on foot. They went in search of new places to settle in, for trade, to escape natural disaster like famines and droughts, for work and for war. इतनी डाइवर्सिटीज़ आती कहाँ से है? हज़ारों सालों से लोग ट्रैवल करते रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वो क्यों ट्रैवल करते रहे हैं उसके भी कई सारे रीज़न हैं। जैसे कि वो नई जगह पर जाते थे, वहाँ पर सेटल होने के लिए, नई जगहों पर लिविंग स्टैंडर्ड सही हो सकता है। इसके अलावा लोग ट्रेड करने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर होने पर भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जैसे कहीं सूखा पड़ जाए या कहीं बाढ़ आ जाए। इसके अलावा काम के सिलसिले में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। आजकल तो ट्रेन हैं, बसेस हैं, जहाज़ हैं, मगर आज से 200-300 साल पहले लोग घोड़ों पर जाते थे या हॉर्सेस पर जाते थे या पैदल जाते थे। अब इन सब चीज़ों से डाइवर्सिटी कैसे आती है वो पढ़ते हैं। As they settled in new places, they adjusted to the new environments. So their language, music, religion, festivals, and tradition became a mix of old and new. बच्चों, लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नई जगहों पर जाने के बाद उनको पता चलता है वहाँ पर नई तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, नए तरह का खाना बनाया जाता है, मतलब नई तरह का खाना बनाया और खाया जाता है। एक तरह का म्यूज़िक होता है, और जब हम उस जगह पर बसते थे तो वहाँ पर नई तरह की लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, मतलब कि नई भाषा सीखनी पड़ती थी। जब वो नई लैंग्वेज सीखते थे तो पुरानी लैंग्वेज से मिक्स हो जाती थी।
हर चीज़ में पुराने और नए कल्चर का जो मिक्स होता है वहाँ पर डाइवर्सिटीज़ आती है। Geographical conditions affect the culture of the region, eating and clothing habits of people as well as their work. Let us take example of Ladakh and Kerala. कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है वे ऑफ लिविंग, मतलब किसी भी जगह में रहने वाले लोग क्या खाना खाते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं और काम क्या करते हैं। ये सब चीज़ें उस जगह के कल्चर का हिस्सा हैं। ये सब डिपेंड करता है उस जगह के ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर पर। बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे लद्दाख की। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। लद्दाख पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका है। वहाँ पर लंबे समय तक बर्फ़ रहती है और वो इलाका बर्फ़ से ढका रहता है। वहाँ पर बारिश और खेती बहुत कम होती है, मतलब होती ही नहीं है, पेड़ बहुत कम होते हैं। और अगर वहाँ पर खेती नहीं होती तो लोग वहाँ पर खाते क्या हैं? वो खाने के लिए कुछ अलग ही ढूंढेंगे। लोग वहाँ पर दूध से बनी चीज़ें और मांस खाते हैं। लद्दाख में एक ख़ास तरह का शॉल बनाया जाता है। लद्दाख में पश्मीना ऊन जो बहुत महंगी होती है, उसके शाल बनाए जाते हैं जो बहुत ही महंगे होते हैं। बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तो कल हम आगे और भी पढ़ेंगे इसके बारे में और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।